बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, जहां पर आज जैसा कि हमने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि दो अहम इजलास हैं। एक इजलास हुआ जुमे की नमाज से कबल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, जिसमें बताया यही जा रहा है कि जुमे की नमाज का एक वक्फ़ा हुआ और वक्फ़े के बाद दोबारा से इजलास को रिज्यूम किया गया और बाद अज़ां मौखर किया गया इस इजलास को। और उसके बाद दूसरी मीटिंग शुरू हुई तकरीबन 2:15-2:30 बजे के दरमियान। वो मीटिंग थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। अब मेरे पास इन दोनों मीटिंग्स के जो एलामिया हैं वो मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुप्रीम जुडिशल, बल्कि पहले बात कर लेते हैं जुडिशल कमीशन की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की सरबराही में जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ और इस इजलास में ये बताया जा रहा है कि सिंगल पॉइंट एजेंडा था और वो था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच विद इन द हाई कोर्ट ऑफ सिंध, यानी सिंध हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तश्कील जो थी वो एजेंडे में शामिल थी। और इस मीटिंग में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल वाया वीडियो लिंक, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल, सेनेटर फ़ारूक एश नायक, सेनेटर शिबली फराज, शेख आफ्ताब अहमद, उमर अयूब खान और मिस रोशन खुर्शीद बरूचा। और उसके अलावा जो सिंध के लॉ मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन लांजर साहब और जो सिंध बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं कुर्बान अली मलानो, वो भी इस इजलास में शरीक हुए। और जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्वियसली एज सेक्रेटरी, उन्होंने भी इस इजलास में शिरकत की। आखिर में जो एक पैराग्राफ है ये लिखा गया है कि फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव एंड थॉटफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ द कमीशन यूनानिमसली इंडोर्स्ड द proposal put forth by the Honorable Chief Justice of the High Court of Sindh, Justice शफ़ी सिद्दीकी, and that all the, उन्होंने प्रपोज क्या किया जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी जो सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा कि तमाम जो जजेस साहिबान मौजूद हैं, दस्तियाब हैं सिंध हाई कोर्ट में, उन तमाम को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नामज़द किया जाए और ताकि जो बैकलॉग है इस वक्त हाई कोर्ट में तमाम केसेस का, उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जा सके। जुडिशल कमीशन ने मुत्तफ़िका तौर पर जस्टिस शफ़ी सिद्दीकी साहब की इस राय से इत्तेफाक किया है और ये तय पाया है कि अब 24 नवंबर तक ये जो अरेंजमेंट है ये इसी तरह रहेगा, यानी तमाम जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा होंगे, तसव्वुर उनको किया जाएगा। या इसका मतलब ये है सादा अल्फाज में कि हाई कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस ही आइनी बेंचेस सुन सकेंगे। और ये कहा गया है कि ये मैटर जो है दोबारा से टेकअप किया जाएगा जुडिशल कमीशन के 25 नवंबर वाले इजलास में। तकरीबन 2 हफ्तों के लिए ये एक अरेंजमेंट किया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन वो ये है कि आज जो प्रपोज़ल सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए सिंध हाई कोर्ट के लिए तजवीज़ दिया, इसी तरह का प्रपोज़ल गुज़िश्ता जुडिशल कमीशन के इजलास में चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी उन्होंने भी दिया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अब आप हुकूमत की तरजीहात देख लें, हुकूमत की जो प्लानिंग है उसको आप देख लें, ज़रा मद्देनज़र रखें। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि तमाम जो जजेस साहिबान हैं दे आर ऑल फिट टू हेयर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, उन तमाम को ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए नामज़द किया जाना चाहिए और उनकी राय से हुकूमत इत्तेफाक करती है। मगर जब चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर यही बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कहते हैं तो फिर कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को हेड करेंगे, यानी ना चीफ जस्टिस जस्टिस याह्या आफरीदी, ना जस्टिस मंसूर अली शाह, ना जस्टिस मुनीब अख्तर, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान। और बाकी रेस्ट इज़ हिस्ट्री, आपको मालूम है। अब 25 तारीख को दोबारा ये मीटिंग होगी जुडिशल कमीशन की। और इसके अलावा जो दूसरी और ज़्यादा अहम मीटिंग थी वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की थी। ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एलामिया मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें कहा जा रहा है कि मीटिंग ऑफ द सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वाज हेल्ड ऑन 8/11/2024 at 11 AM अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस। और द मीटिंग वाज अटेंडेड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट।
द कौंसल टुक अप फॉर द कंसिडरेशन वेरियस एजेंडा आइटम्स, यानी एजेंडा आइटम्स मुख्तलिफ थे, उन तमाम पर गौर किया गया और कौंसल ने डिस्कस किया इन डिटेल इशू ऑफ रूल मेकिंग ऑफ द कौंसल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स सेक्रेटेरिएट, यानी कौंसल के लिए रूल्स और उसके अलावा जो सेक्रेटेरिएट है सुप्रीम जुडिशल कौंसल के लिए, उसकी तश्कील पर भी बात हुई। और फिर बाद अज़ां कौंसल ने इत्तेफाक किया कि कौंसल अग्रीड टू द प्रपोज़ल ऑफ रजिस्ट्रार के प्रपोज़ल से इत्तेफाक किया और ये तय किया कि रूल मेकिंग प्रोसेस जो है कौंसल का शुड बी अंडरटेकन एंड ड्राफ्ट शुड बी प्लेस्ड बिफोर द कौंसल इन द नेक्स्ट मीटिंग, यानी आइंदा इजलास पर जो रूल्स मेकिंग है उसके हवाले से ड्राफ्ट तैयार करके सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सामने रखा जाएगा। और सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने चेयरमैन यानी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को ये भी अथॉरिटी दी है कि वो हाँ जी, वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल को हायर करने की उनको अथॉरिटी दी गई है विद प्रूवन एबिलिटी टू वर्क एज सेक्रेटरी ऑफ द कौंसल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, यानी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल के सेक्रेटरी के लिए 3 माह के लिए एक शख्स को हायर किया जाएगा और ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है। हु वुड बी टास्क टू असिस्ट द कौंसल इन कंडक्टिंग इट्स मीटिंग, जो सुप्रीम जुडिशल कौंसल को मीटिंग्स कंडक्ट करने में मुआवनत फराम करेगा और उसके अलावा ओवरसी रूल मेकिंग एक्सरसाइज और फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे जाके वो कहते हैं कि द कौंसल आल्सो डिस्कस द एजेंडा आइटम्स रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ जजेस अंडर आर्टिकल 2098 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और लेटर ऑफ 6 जजेस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी जो एजेंडा आइटम पे चीज़ थी एक जो हमने पहले दिन ही आपके साथ शेयर की थी जब ये 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसल की मीटिंग बुलाई थी, तो मेरे जहन में सबसे पहली चीज़ ही 6 जजेस का ख़त आया था और अब यहाँ पर वो प्रूफ हो गई है, हमारी बात खबर दुरुस्त साबित हुई है कि 6 जजेस के ख़त का यहाँ पर जायज़ा लिया गया है और उस ख़त में जो उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट की बात की थी आइन के आर्टिकल 209(8) के तहत, उसके ऊपर गौर हुआ है। Council considered different options and modalities in this regard and decided to widen the consultation on the subject as the code applies to heads of different institutions in addition to the judges and decided to take up the matter in the next meeting once again। अब एक तरह से आप इसको यही समझ लें कि मामला लटक गया है, जैसा कि हमने अपनी सुबह वाली वीडियो में आपको कहा था। कौंसल ने ये कंसिडर किए हैं मुख्तलिफ ऑप्शंस और मोडालिटीज़ को और ये तय किया है कि इसका दायराकार जो है वो ज़रा वसी किया जाएगा कंसल्टेशन का, क्योंकि ये जो कोड है जजेस का, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका इतलाक़ ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर होता है बल्कि मुख्तलिफ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सरबराहान पर भी होता है। द कौंसल एग्जामिन्ड 10 कंप्लेंट्स, यानी 10 जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने आज शिकायत का जायज़ा लिया है और जो आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर की गई थी और मुख्तलिफ शहरियों की जानिब से, लोगों की जानिब से ये शिकायत दायर की गई थी और ये करार दिया है सुप्रीम जुडिशल कौंसल ने कि इन शिकायत में कोई दम ख़म नहीं है, ये बेबुनियाद हैं और एक तरह से गैर अब कह सकते हैं कि कोई उनमें सब्सटेंस नहीं है, उनमें कोई मवाद नहीं है, कोई ठोस वजूहात नहीं बताई गई। और ये भी कहा गया है कि देयरफॉर द काउंसिल हैज़, अब यहाँ पर उनकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी फिशी अंग्रेज़ी थोड़ी सी उनकी ज़बरदस्त है, वो कह रहे हैं कि देयरफॉर द काउंसिल हैज़ फाइल्ड दोज कंप्लेंट्स, दैट मीन्स दैट देयरफॉर द काउंसिल हैज़ डिसमिस्ड दोज कंप्लेंट्स, खारिज कर दिया है उन कंप्लेंट्स को। और ये भी काउंसिल ने तय किया है कि आइंदा हर माह रेगुलरली बेसिस के ऊपर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है उसकी मीटिंग होगी और जो बैकलॉग है उसको फास्ट ट्रैक पर लाया जाएगा ताकि जो बैकलॉग इस वक्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में मुख्तलिफ शिकायत की सूरत में पड़ा हुआ है, एक अंबार की सूरत में, उसको ख़त्म किया जाए। इन केस ऑफ फ्रिवलेस कंप्लेंट्स, यानी जो बेबुनियाद किस्म की शिकायत होंगी या झूठी शिकायत होंगी उसके ऊपर फिर जो शिकायत को नंदगान होंगे उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लेने का फ़ैसला किया गया है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। और एक चीज़ जो ज़राए ये बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज, वो भी इन 10 जजों में
शामिल हैं जिनके ख़िलाफ़ आज शिकायत को ख़ारिज कर दिया गया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, आपको मालूम है, उनकी मुबैना जाली डिग्री को जवाज़ बनाकर उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक मुहिम चलाई गई थी। मुहिम एक छोटा सा लफ्ज़ है, उसको साजिश भी कहा जा सकता है। एक जज जिसने महज चंद गलतियां उनके मुताबिक की थी। एक गलती, उन्होंने 6 जजेस के उस ख़त पर दस्तखत किए थे। दूसरी गलती, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स या जो आम इंतखाबात में धांधली का मामला है उसको टेकअप किया था। तो उसके बाद फिर हमारे बहुत से सहाफ़ी दोस्त भी शामिल हैं उनमें, जिन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई और जज साहब की जो आप कह सकते हैं कि जितनी भी तज़दीक की जा सकती थी उनकी जानिब से उन्होंने की। और अब अगर, क्योंकि ये ख़बर जो है ये अब दी भी उसी साइड से जा रही है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का भी आज नाम था इन 10 जजेज़ में जिनके ख़िलाफ़ शिकायत को ख़ारिज किया गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब उनके ख़िलाफ़ भी शायद कोई कार्रवाई नहीं होगी। अदरवाइज़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने ये कह तो दिया है कि जिन लोगों ने शिकायत फ्रिवलेस किस्म की दायर की हैं उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल एक्शन लेगा। अब देखते हैं, जिन लोगों ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की हैं या करवाई हैं या उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया है एक फाजिल जज के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल क्या काम करती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं तो आज ये बात बड़ी हैरान हूँ कि 6 जजेस के उस ख़त का आज जायज़ा लिया गया जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस साहिबान ने ग़ालिबन 25 मार्च को लिखा था। और उस ख़त में मेरे लिए सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट थी और उनसे मंसूब कुछ बातें उस ख़त में लिखी गई थी। और आज वही जस्टिस आमिर फ़ारूक भी उस ख़त का जायज़ा इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में बैठकर ले रहे थे। क्या जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस आमिर फ़ारूक से सवाल नहीं किया होगा? ऑब्वियसली कुछ गपशप तो ही होगी, मगर ये एक ऐसा मामला होता है नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जिसकी ख़बर जो है वो आते आते बड़ा वक्त लगा देती है, क्योंकि सिर्फ जजेस साहिबान होते हैं और दीगर जो जुडिशल कमीशन की जैसे मीटिंग्स हैं उसमें सियासतदान भी होते हैं, वकला भी होते हैं, तो कोई ना कोई बात बाहर आ जाती है। तो इस मामले में अब थोड़ा सा हमें इंतज़ार करना होगा कि वहाँ पर क्या हुआ, और ये हमें अमली तौर पर ही कुछ फ़ैसलों की सूरत में ही मालूम हो सकेगा कि आया वहाँ पर जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से तज़किरा हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो किस ज़मन में हुआ। और बहरहाल हुआ तो यही है नाज़रीन, जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मलिक शहजाद साहब को ये कह कर रोक दिया कि 9 मई के ऊपर बात ना करें, अदालती मामलात में मुदाखलत की बात ना करें, क्योंकि मुझे यकीन दहानी करवा दी गई है कि अब कोई मुदाखलत नहीं होगी। जिस तरह जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को DGC ISI ने यकीन दहानी करवाई थी, इसी तरह शायद किसी ने जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी यकीन दहानी करवा दी है। तो जब वो इस कदर इत्मीनान के साथ ये बात कह रहे हैं और यकीन के साथ कह रहे हैं कि अब नहीं होगा, तो फिर मेरा ख्याल है जो आज हुआ है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में यही कुछ होना था। कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मामला मौखर हो चुका है, थोड़ा सा दायराकार भी वसी हो चुका है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, फिर देखते हैं उस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या तब्दीली होती है। अव्वल तो होना तो ये चाहिए था कि उन 6 जजेस साहिबान से भी पूछा जाता, उन्हें बुलाया जाता या उनको जवाबी ख़त लिखा जाता। बहरहाल ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ज़ाहिरी बात है, पहले तो आपने ये चेक करना है भाई, इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उन इल्ज़ामात में क्या सदाकत है, क्या सच्चाई है, उसकी इंक्वायरी तो करवा लेते। बहरहाल देखते हैं, प्रायोरिटीज़ की बात है, फिल वक्त प्रायोरिटीज़ में वो नहीं होगा। दूसरी जानिब आज जो जुडिशल कमीशन की नाज़रीन मीटिंग हुई है उस पर कुछ मुकालमे भी हुए हैं। जो ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अव्वल तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब जो थे वो चाइना में हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत ज़रूर की, मगर मुख्तसर वक्फ़े के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए वो शिरकत कर सके। उसके बाद ग़ालिबन उनकी फ़्लाइट थी, वो निकल गए। और फिर आज अख्तर जो हैं यहाँ पर, हाँ जी, जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदा हैं अख्तर सिद्दीकी साहब, वो भी, अख्तर हुसैन साहब, वो भी आज इजलास में शरीक नहीं हो सके। उनकी ग़ालिबन अहलिया की तबीयत नासाज थी। बहरहाल दौरान इजलास ये भी कहा गया कि शिबली फराज साहब की जानिब से एक शिकवा किया गया। शिबली फराज साहब ने ये कहा कि हम तो दहशतगर्द हैं, क्योंकि आपको याद होगा 9 मई के बाद और दीगर मुख्तलिफ़ केसेस में अब PTI के हवाले से ये टर्म यूज़ की जाती रही है हुकूमती हलकों में कि ये दहशतगर्द हैं।
फ़ौज की जानिब से भी इस बारे में कहा जाता रहा। तो आज उन्होंने ये शिकवा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के सामने किया, जिन्होंने आगे से महज यही कहा कि नहीं, ऐसे तो ना कहें। बहरहाल ये थी आज की जुडिशल कमीशन की कार्रवाई। अब इसमें एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी सिंध हाई कोर्ट में। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिस पर चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था। गालिबन 17 तारीख तक समाअत मौखर की गई थी। अब ये भी ममानत नहीं है कि चीफ़ जस्टिस उस दरख्वास्त पर समाअत कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि 17 तारीख को, जिस पर उन्होंने नोटिस जारी कर रखे हैं अटॉर्नी जनरल और तमाम फ्रीकैन को, वो क्या कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, और अगर कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे तो क्या किया जा सकता है, क्या हुक्म इम्तना दिया जाएगा। स्ट्राइक डाउन करना तो दूर की बात है, इवेंचुअली मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही लैंड करेगा। अब यहाँ पर ट्रिकी चीज़ ये है कि आज बेशक वहाँ पर पूरी हाई कोर्ट को ही कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सुनने का इख्तियार दे दिया गया है, मगर ये भी मालूम है कि उस हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुननी है जो हुकूमत की ख्वाहिश पर बना है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में। एक और आज डेवलपमेंट नाज़रीन हुई है, वो हुई है एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है, और वो आइनी दरख्वास्त बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कि ये पहली दरख्वास्त नहीं है 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, मगर इसकी इंपॉर्टेंस इस वजह से ज़्यादा है। एक तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब बड़े काबिल वकील हैं, उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और बड़े उम्दा अंदाज में ड्राफ्ट किया है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि इस दरख्वास्त में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो एक सूबे से नहीं है, वो 4 सूबों से हैं। हम अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मोहसिन दावड़ साहब हैं, इस्लामाबाद या पंजाब की बात करें तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हैं, बलूचिस्तान की बात करें अख्तर मेंगल हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा हैं सिंध से। यानी 4 सूबों से दरख्वास्त गुजार हैं इस दरख्वास्त में, और तमाम ही की पोजीशन होल्डर्स रह चुके हैं, पार्लियामेंटेरियंस रह चुके हैं, और उन तमाम की जानिब से ये दरख्वास्त दायर करना एक मानी खेज़ चीज़ हो सकती है। और मुतालबा ये किया जा रहा है कि जिस तरीक़ेकार से ये तरमीम की गई है उस तरीक़ेकार को इंक्वायर किया जाए, जिस तरह लोगों को उठाकर उनसे वोट लिया गया है इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और जो 26वीं आइनी तरमीम है इससे किस तरह अदलिया को कमज़ोर किया गया है, आइन के जो बुनियादी ढांचा है उसके अगेंस्ट है, ये तमाम तर पहलू उन्होंने उजागर किए हैं। अब देखना होगा कि कौन और कैसे इस दरख्वास्त को सुनेगा, क्योंकि कहा जाता है कि अब तो आइनी बेंच है, मगर ये बात बड़ी अहम है और बड़ी दिलचस्प है कि आइनी बेंच जो कि ऑलरेडी उसी 26वीं आइनी तरमीम से बना है, उसी 26वीं आइनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी है ये आइनी बेंच या इस आइनी बेंच में बैठे मेंबरान, तो कैसे वो बेंच अपने ही ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त को सुन सकता है। तो मुनासिब ये होगा कि फुल कोर्ट चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में बैठे तमाम जजेस पर मुश्तमिल और वंस एंड फॉर ऑल इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों को सुने और फिर डिसाइड करे, और उसके बाद ही ये मामला आगे चल सकता है। अदरवाइज़ ये रोज़ाना की बुनियाद पर लड़ाइयाँ, रोज़ाना की बुनियाद पर इख्तिलाफ़ात हमारे सामने आते रहेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।